यूट्यूब पर इम्तियाज़ पलामवी और राग़िब कासमी संभली नाम से दो देवबंदी यूट्यूबर्स मौलवी ऐसे हैं जो आए दिन उलमाए अहले सुन्नत के बयानात के शॉर्ट क्लिप्स लेकर उस पर अपनी जहालत व हिमाकत की वजह से बेजा एतराज़ात करके नहायत फूहड़ थंबनेल लगाकर अपने अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड करते रहते हैं। इन दोनों देवबंदियों की वीडियोस के जवाब आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर देखकर उनके मकरो फरेब को बआसानी समझ सकते हैं। इसी जवाबी सिलसिला की एक कड़ी ये वीडियो भी है। राग़िब कासमी संभली देवबंदी ने अमीनुल क़ादरी साहब की एक वीडियो जिसमें उन्होंने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया है, उसको बुनियाद बनाकर राग़िब कासमी देवबंदी ने अपने दिल की खुबासत बशक्ल जहालत ज़ाहिर की है। उनकी ये वीडियो आप भी देखिए। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ एक वाक़या बहुत मशहूर है और लोग उसको बयान भी करते हैं। इसी तरह बरेलवी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले जनाब अमीनुल क़ादरी साहब ने भी उस वाक़ये को बयान किया है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म में कीड़े पड़ गए थे और वो कीड़े हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म को खाते थे। ये वाक़या अमीनुल क़ादरी साहब ने अपने बयान के अंदर बयान किया है। इसके बाद इस देवबंदी ने अमीनुल क़ादरी साहब के बयान का वो हिस्सा दिखाकर उलमाए अहले सुन्नत की कुतुब के चंद हवाले पेश किए जिनमें इस वाक़या की सेहत पर बात की गई है और बयान करने से मना किया गया है। इन हवालों को पेश करने के बाद ये देवबंदी कहते हैं, बरेलवी अकाबिरीन और बरेलवी उलमा के नज़दीक और उनकी किताबों के अंदर और उनके अक़वाल की रोशनी में ये बताया गया है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरफ इस वाक़ये को बयान करना और इस वाक़ये की निस्बत करना कहीं से कहीं तक भी दुरुस्त नहीं है। इस पर आगे बात करने से पहले जनाब राग़िब देवबंदी साहब ज़रा ये बता दें कि ये वाक़या बयान करना आपके उलमाए देवबंद के नज़दीक दुरुस्त है या नहीं, और आपके देवबंदी उलमा का मौक़िफ़ इस वाक़या के मुतालिक क्या है। फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपके मुस्तनद और मोतबर मौलवी साहब भी इसी वाक़या को न सिर्फ बयान किया बल्कि इस बयान को किताबी शक्ल में छाप कर दुनिया भर में फैलाया भी है। पहले आप अपने उलमा के बारे में बताएं कि इस वाक़या को बयान करने के बारे में वो क्या कहते हैं। हाँ, उलमाए हक़, उलमाए देवबंद और उलमाए अहलुस सुन्नती वल जमात का भी मौक़िफ़ यही है कि इस वाक़ये को हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करना और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरफ इस वाक़ये की निस्बत करना सही नहीं है। बावजूद इसके आपके मौजूदा अकाबिर उलमा में से एक आलिम और बुज़ुर्ग बल्कि पीर तरीक़त कहे जाने वाले जनाब ज़ुल्फ़िकार नक्शबंदी देवबंदी साहब ने इस वाक़या को न सिर्फ बयान किया बल्कि इस बयान को किताबी शक्ल में छाप कर इसको दुनिया भर में फैला भी रहे हैं। ये देखिए, किताब खुतबात फ़कीर जिल्द 5 सफ़ा नंबर 55 पर कहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके जिस्म पर चेचक के दानों की तरह के दाने निकाल दिए, हत्ता कि उनकी ज़बान और आँखों के सिवा पूरा जिस्म इन दानों से भर गया। वो दाने इतने बड़े ज़ख्म बन गए कि उसमें कीड़े पड़ गए। और फिर आगे स्क्रीन में आप देख सकते हैं, साफ लिखा है, हत्ता कि अगर कोई कीड़ा जिस्म के ज़ख्म से गिरता था तो वो उसको भी उठाकर वापस रख देते थे कि जब मेरे जिस्म को अल्लाह ताला ने तेरी ग़िज़ा बनाया तो नीचे क्यों गिर रहा है। कहाँ हैं जनाब राग़िब देवबंदी साहब? अब आप बताइए कि अपने घर के पीर फ़कीर जनाब ज़ुल्फ़िकार नक्शबंदी देवबंदी साहब के इस बयान को किताबी शक्ल में छाप कर उसे दुनिया भर में फैलाने पर अब तक आपने कुछ कहा नहीं ना? चलें ठीक है, हो सकता है आप ये कहें कि मुझे इसका इल्म नहीं था, क्योंकि एक आप ही नहीं बल्कि देवबंदियों की अक्सरियत को अपने घर की खबर नहीं होती, बस दूसरों पे मुंह उठाकर एतराज़ करने और बकने चले आते हैं। खैर कोई बात नहीं, अब आपको पता तो चल चुका है ना, तो अब आप इस पर भी एक वीडियो बनाकर जैसा थंबनेल अमीनुल क़ादरी साहब के वीडियो पर बनाया है वैसा ही बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दें। तब समझा जाएगा कि वाकई देवबंदी बिलखुसूस राग़िब कासमी इंसाफ पसंद हैं, मगर इसकी कोई उम्मीद मुझे तो नहीं है। जनाब राग़िब कासमी देवबंदी साहब, इसी को कहते हैं हम इल्ज़ाम उनको देते थे, कसूर अपना निकल आया। नाज़रीन, मुझे पता है हमारे रद्द बातिल रिएक्शन यूट्यूब चैनल की वीडियोस आपको काफ़ी पसंद आती हैं, मगर बिना लाइक किए यूं चले जाना मुनासिब नहीं। पसंद आई है वीडियो तो लाइक कर दें ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि कितने लोग मेरे इस काम को पसंद करते हैं, और अपनी राय अगर आप शेयर करते हैं तो मुझे बेहद खुशी होगी। नीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे अज़्म को मजबूत बनाने के लिए साथ भी दे सकते हैं, और दोस्तों से भी ये नेक काम करवा कर हमारा साथ दे सकते हैं, हमें खुशी होगी।